शामली शहर के करनाल रोड स्थित लक्ष्मी इंजीनियरिंग कार्यालय पर ठेकेदारों का धरना प्रदर्शन लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। बकाया भुगतान की मांग को लेकर ठेकेदार रात दिन धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है। वहीं कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर संजीव पटेल का कहना है कि ठेकेदारों का भुगतान किया जा रहा है, लेकिन दूसरे जिले के ठेकेदार आकर शामली के ठेकेदारों को वर्ग लाने का काम कर रहे हैं। लेकर रहेंगे 825% रोक लिए, इनके $618 इन्होंने हमें दिए। अब इनसे आप मांगे क्यों, आप क्यों नहीं दे रहे? आप 20%, सारी लड़ाई 20% की है। जैसे आपने रावल वाले के बना दिए, उसके तो -1 लाख निकाल दिया आपने, तो जबकि उसके तो 31 लाख रुपए उसके 20% के। यही सब चीजें भी डिस्कस हो रही थी कि वो बैठ के अपन करेंगे। अब करोगे साहब, लड़ाई तो इस चीज की है पिछले 15 दिन से। नहीं मैं बता रहा आपको सही बात, तो ये पिछले 15 दिन से हम आपके पीछे हमने अपना पक्ष रखा। अब यदि कंपनी ने काम लिया है, कंपनी ने एग्रीमेंट दिखाओ ना, एग्रीमेंट में काली ग्राफ माने 25% रोकोगे। हाँ वो भी दिखा दे रहा हूँ अभी, चाहे PWD हो, PMGSY हो, या स्टेट हाईवे हो, या फिर NH हो, कंपनियां काम लेती हैं साहब। कंपनियां जिस रेट पे लेती हैं, जरूरी नहीं है कि वही रेट पेटी नहीं, हम उस रेट की बात नहीं कर रहे, लेकिन हमें रेट दिया, हमारे पैसे तो दो। तो वो अपने एम्प्लॉय को क्या सैलरी देंगी, सेटअप का क्या करेंगी, यार्ड का क्या करेंगी, हमने जी 825 रुपए में काम करा, हमारे 825 तो दे दो। हाँ एक्सेप्ट, वो मैं बोल रहा हूँ ना। तो ये जो हो गए 2 साल मेरे रोड बने बोलिए भाई साहब, 2 साल हो गए धरने में, आप जाकर देखो टूट रही हो 2 साल भी, जबकि नई सीसी 2 साल नहीं चलती। हमारी टुक्की लगाई हुई 2 साल से ज्यादा चल रही है। 2 साल से और बताओ हम उसके कैसे दे देंगे? जब मैंने 2 साल से इनके गांव में पानी चला के दे दिया। पेमेंट की बात है बात मुजफ्फरनगर सामने नहीं, मैं लक्ष्मी कंपनी से का कॉन्टैक्टर हूं। अरे तो मारते निपटो ना, हम बताओ कंपनी का कॉन्टैक्टर, और मैंने सामने से काम किया है। कैसा चलेगा? ठीक है नहीं, और 2 साल से जब मैंने पानी और चला साहब इनकी टंकी की हालत कितनी जर्जर है। अमर उजाला ने पहले छापी, और जो खुद इनका GM ठेकेदार बना रहा है, मेरी बाइट जरूर आप रिकॉर्ड करो। जो इनका GM है झूठा चोर, उसके भतीजे ठेकेदार बना रहे, जबकि फर्म उसकी वाइफ की है, नाम है। और सारी टंकी की हालत इतनी बुरी है साहब, तिरछी बांध की है। मैं आपको फोटो भी दिखा रहा हूँ, कल भी छापो टंकी तिरछी बांध की। क्या नाम है भाई साहब आपका? नाम राहुल है। राहुल जी, क्या समस्या है आप लोगों की जो आप लगातार 3 दिनों से धरने पे बैठे हुए हो? हमें लक्ष्मी के पेटी ठेकेदार, और पेटी ठेकेदार का मतलब वो साहब मजदूर। हमने जो है लेबर रेट पर, यानी कि बहुत कम रुपयों में हमने इन लोगों के काम कर रखे, और जो है तब भी हमारा पैसा नहीं मिल पा रहा है। बार बार इन्होंने हमारे काम की गलती बताई, हमने ठीक भी करी, उसके बावजूद भी पैसा नहीं दे रहे। वादे में वादा कराया जी, कभी मंडी थाना अध्यक्ष के सामने वादा करें 21 तारीख को दे देंगे, कभी बतावें 3 तारीख को दे देंगे, कभी बतावें 9 तारीख को दे देंगे। तो साहब ये आज की स्थिति है, हम तो अपने बच्चों को दवा भी नहीं दिलवा सकते, बच्चे भी बीमार हैं। चलो किसान के घर में पैदा हो रहे, अनाज तो है जी, रोटी खाने के लिए तो है हमारे पास में, लेकिन स्थिति हमारी इतनी बुरी है, हमारे बच्चों की फीस नहीं जा पा रही, उन्हें हम दवा नहीं दिलवा पा रहे। और जो है हमारे मजदूर जो लेबर थी हमारी, वो हमारे पीछे डंडा लेकर दौड़ रही है। हम अपने गांव में भी नहीं घुस सकते, हम तो यहाँ पर मजबूरी में बैठे हैं, वो जहाँ हमारे पीछे पैसे मांगे। तो मैं जी साहब वाकई में आज के टाइम में इतने परेशान है, बहुत बार तो मन में इच्छा हो आत्मदाह कर ले, लेकिन फिर मन में आवे बच्चे कहाँ जाए। अच्छा, आपकी कोई वार्ता हुई थी कंपनी के अधिकारियों से? साहब वार्ता कुछ नहीं होती जी, ना कोई सुनता, इन्हें बोल रहे हैं। तब भी अब आपके सामने मेरी बात चल रही थी, झूठे हमारे अकाउंट्स बना कर लाए, फिर उनमें कनेक्शन करवावे। लेकिन जो आदमी कंप्यूटर में बैठा हुआ एक बार में ठीक क्यों नहीं बनाता? लड़ाई झगड़े के बाद में वो अकाउंट ठीक कर रहा, तो ये बात भी तो ठीक नहीं है साहब। तनाव की स्थिति भी ये लोग पैदा करें, कभी ये कहेंगे यहाँ से उठ जाओ, कभी ये कहेंगे क्यों बैठे, तुम्हारे तो पैसे नहीं है, तुम्हारे तो नेगेटिव हो रहे। जबकि मेरा लेजर जो है थाना अध्यक्ष के सामने साइन करा मैंने, 9,40,000 रुपये, आज बता रहे हैं कितने 2-2.5 लाख रुपए में आज भी माइनस कर दिए। और तो जी स्थिति बड़ी गंभीर है। अच्छा, इनके जो कंपनी अधिकारियों का कहना है कि हम तो लगातार भुगतान कर रहे हो, और आज भी भुगतान हुआ है कुछ ठेकेदारों का। साहब हम तो ये बोल रहे जी, ये पड़ा हमारा मोबाइल, इसमें नेट बैंकिंग चल रही, हमारा भुगतान कंपनी का कोई भी आदमी दिखाता है। और मेरा नहीं जी, अमृतपाल भाई आपका हुआ पेमेंट? 1 रुपया भी किसी ठेकेदार का पेमेंट हुआ? अच्छा, देखो मुँह है, कोई कितना भी झूठ बोल दो उसका हम पकड़ थोड़ा सके। दूसरा इनका आरोप ये भी है कि यहाँ पर मुजफ्फरनगर के लोगों को अपने साथ बिठाया गया है, जबकि उनका यहाँ के भुगतान से कोई लेना देना नहीं। मैं हूँ जी मुजफ्फरनगर का, मैं बताऊंगा साहब, मुजफ्फरनगर का हूँ जी। तो क्या वजह है? मुजफ्फरनगर में कोई गुहार नहीं सुन रहा, या मुजफ्फरनगर में लोग बात नहीं सुन रहे, और जो है बाउंसर लेकर बैठे, तो साहब हम पिट ले मुजफ्फरनगर में। राहुल भाई, इनका मैनेजर साहब का ये कहना है हाँ जी, कि भाई शामली छोटा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ कम ठेकेदार है, मुजफ्फरनगर में तो यहाँ से दुगने ठेकेदार है,
तो ये वहाँ पे धरना प्रदर्शन क्यों नहीं करते? आज ही साहब- जवाब हम देंगे ना, हमें बता रहे ना जी। ये भाई बताऊंगा एग्जैक्ट मुझे अपन क्या नाम है भाई साहब आपका? अमृतपाल। अमृतपाल जी, क्या समस्या आ रही है आप लोगों के समस्या साथ? ये है, ये जो कह रहे हैं ना, मुजफ्फरनगर के ठेकेदार हैं यहाँ पे, ये लक्ष्मी कंपनी मुजफ्फरनगर में भी काम करती है। इनका जीएम राजीव राय है, जो मुजफ्फरनगर भी देखता है और शामली भी देखता है। हम इसलिए यहाँ हैं, हमारे पैसे हैं लक्ष्मी कंपनी पे, किसी और पे नहीं है। तो हम मुजफ्फरनगर बैठे हैं, शामली बैठे हैं, हमें कंपनी पैसे देवे। क्या वजह है? वेंडर कोड तो हमारा लक्ष्मी कंपनी में ही है। हम पेटी ठेकेदार मजदूर हैं। क्या वजह है जी आप लोगों वजह का पैसा ये नहीं भुगतान देना नहीं चाह कर रहे, मारने जा रहे हैं पैसे। अच्छा, कुछ ठेकेदारों को 2-2 साल का भुगतान रुका हुआ हाँ है। जी, मेरा भी है। ऐसी स्थिति 2023 तक की बिलिंग है मेरी, जिस पर मैंने सारी जीएसटी फिल कर रखी है, इनकम टैक्स दे रखा है, सब कुछ टैक्स दे रखे हैं। उसके बावजूद भी ये पैसे नहीं दे रही। इनके बुक में भी पैसे हैं नंबर 1 के, मेरी बुक में भी पैसे हैं। अच्छा, सड़कों के निर्माण का भी इन्होंने भुगतान रोक रखा, हाँ जी, तो इन्होंने सारे रोक रखा जी भुगतान। तो अब आगे की क्या रणनीति है आप लोगों रणनीति है, जब तक ये पैसे नहीं देने के, जब तक धरना जारी रहेगा जी। आप पे हम हो किसी गए सड़क पर बिल्कुल, हमारे तो बच्चे वीरान कर दिए इन्होंने। आपका धरना समाप्त करने के लिए किसी प्रकार का आप लोगों पे दबाव तो नहीं बनाया जा रहा? दबाव तो पूरा बना रहे, प्रशासन द्वारा बनाया जा रहा दबाव। गुंडे भी लगते हैं। किस प्रकार का 9 दबाव? अभी आपने कहा भाई मुजफ्फरनगर वाले मुजफ्फरनगर जामे। 9 तारीख में इनका प्रोजेक्ट मैनेजर संदीप धीमान और इनका जीएम राजीव राय यहाँ कम से कम 15 गुंडे लेकर आया, और उसने ये बात स्वीकार करी थाना अध्यक्ष के सामने बैठ के कि जी हाँ, मैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए आता हूँ। प्रशासन पर तो विश्वास रहा नहीं ने, इन्हें तो गुंडों पे विश्वास है। और फिर उन गुंडों ने हमारे पे हमला करा, मेरा सिर फुटा, जिसमें प्रशासन ने आज तक भी कार्रवाई नहीं करी जी हमारे खिलाफ, मतलब हमारे पक्ष में, इनके खिलाफ कोई भी। लेकिन बैंक जो ये कंपनी के अधिकारी हैं उन लोगों ने भी मारपीट का आरोप लगाया, सीसीटीवी कैमरे के साथ छेड़छाड़ कहाँ है। कहाँ दिखो सीसीटीवी कैमरे, इन्होंने खुद बंद करे अपने। जिसके पैसे है जी मेडिकल देख लो। हम हमारे पैसे, हम इन्हें झगड़ा करेंगे। आप पैसे लेने हो, झगड़ा करके पैसे ले लेगा। तो अब आपका जो धरना है लगातार जारी रहेगा या? बिल्कुल जारी रहेगा जी, जब तक ये पैसे नहीं देते 1 रुपया भी। और एक ठेकेदार के जितने यहाँ हैं, और कोई शामली तो ऐसा नहीं है कि मेरे पैसे दे दिए मैं चला जाऊंगा, या राहुल के दे दे राहुल चला जाएगा, निखिल के दे दे निखिल चला जाएगा। जब तक अंतिम व्यक्ति हमारे से जुड़ा हुआ है, ठेकेदार हम 12 हैं, जब तक 1 रुपया नहीं मिलने लगा जाने के नहीं। ठीक, क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम निखिल कुमार है जी। निखिल जी, क्या समस्याएं आ रही हैं आप लोगों के सामने? समस्या आ रही है, ये आप थोड़ा सा कैमरा इधर को घुमाइए जरा, हटिए भाई जरा एक बार सीधा सा। ये कंपनी है लक्ष्मी सिविल इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। हमने इस कंपनी में पिछले 2 साल से काम पूरा कर दिया था, जिसका इन्होंने पेमेंट भी किया। किसी का 50% किया, किसी का 40% किया, किसी का 70% पेमेंट कर दिया, 75 भी किया है। बार बार इनके पास में जब ये पैसे नहीं देते, परेशान हो जा, घर में बच्चों की दवाई के लिए स्थिति खराब हो जा, बिल्कुल रोड पर उतर गए, आत्मदाह तक के लिए तैयार है। जब इसके पास में थोड़ा सा बैठते हैं 2-4 दिन, तो ये पैसे देते हैं। पिछली बार भी जब हमने धरना दिया था तो इन्होंने करीब 1 करोड़ के आसपास में पेमेंट किया था, और हमें आश्वासन ये दिया था कि आपका पेमेंट जल्द से जल्द करा देंगे। पिछले 6 महीने से हम बार बार जा रहे हैं इनके पास में, पेमेंट कर दीजिए, पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट का कोई नाम नहीं लेते, बस लेते हैं तो समय, और समय इतने झूठे वादे करते हैं, इतने झूठे वादे करते हैं। इनका जीएम राजीव राय इतने झूठे वादे करता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर भी ये कहता है कि हमारी कुछ नहीं चलती भाई, जीएम करेगा, और जीएम देता है झूठे वादे। अभी 9 तारीख में माननीय जिलाधिकारी जी के यहाँ से हमने ज्ञापन दिया था लिखित में, और उसी दिन का पैसा इन्होंने देने का वादा किया था। यहाँ पे ये कुछ गुंडा ममाली लोग लेकर आए हमारे साथ में झगड़ा बनाने के लिए। हमने इनसे विनम्रता से अच्छी तरह से बैठकर बातचीत की, पैसे लेने के लिए इन्होंने हमसे वादा किया। उसके बावजूद जब इन प्रोजेक्ट मैनेजर संदीप धीमान जो मुजफ्फरनगर का ऑफिस में है, यहाँ पर आकर हमारे जो अमृतपाल जी हैं, अमृतपाल के सिर में धारदार हथियार से वार किया, जिसमें अमृतपाल जी 4 से 5 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहे। उसके बाद भी पुलिस प्रशासन ने कंपनी लक्ष्मी कंपनी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की, और 11 तारीख में आश्वासन दिया कि आपके पैसे दिए जाएंगे, आप 21 तारीख तक का पैसे दे दो। मान्य आदर्श मंडी थाना SHO साहब के सामने वादा किया था। अब 21 तारीख में पेमेंट नहीं दिया, तो उसके पश्चात हमने धरना दिया है। हमारा धरना जब तक चलेगा, जब तक हमारे साथ में जुड़े हुए एक व्यक्ति का पेमेंट नहीं आ जाता, चाहे हमारे गर्दन कट जाए, चाहे हमें गोली मार दे। तो धमकी देते हैं, इनका भतीजा धमकी देता है, हमारे पास ऑडियो है कि तुम्हें गोली मार देंगे। ये तो धमकी दवा रहे हम, दुआ देखे हम इनकी गोली भी खाओगे सीने पर।
लेकिन यहाँ से बिना परमिट के बिल्कुल नहीं जाऊँगा। प्रोजेक्ट मैनेजर आप पे आरोप लगा रहे कि आप तो मुजफ्फरनगर के हैं और यहाँ के ठेकेदारों को बरगला रहे। मैं मुजफ्फरनगर का ठेकेदार हूँ, लेकिन शामली में भी काम किया, मैं तो शामली ज़िले में भी काम किया, मुजफ्फरनगर ज़िले में भी काम किया है। अगर मैं इन्हीं की बात बड़ी कर दूँ, मैं मुजफ्फरनगर का रहने वाला व्यक्ति, अगर ये यहाँ से मेरठ रहने लगे लक्ष्मी कंपनी वाले, क्या मैं अपना पैसे लेने के लिए मेरठ नहीं जाऊँगा? मैं कंपनी लक्ष्मी कंपनी से पैसे मांग रहा हूँ, मैं ज़िले से पैसे नहीं मांग रहा हूँ, ये ज़िले के किसी अधिकारी से पैसे मांग रहा हूँ, मैं मांग रहा हूँ लक्ष्मी कंपनी से पैसा। और लक्ष्मी कंपनी का ऑफिस जहाँ जहाँ भी होगा, मैं अपने पैसे के लिए वहाँ जाऊँगा। अच्छा, कई गांवों में कार्य हुए संपन्न हुए 6-6 महीने हो गए हैं, लेकिन उनका भी भुगतान नहीं हो रहा। 2 साल से भुगतान नहीं हो रहा। पिछले 2 साल से सिर्फ वादे दे रहे हैं, झूठे वादे। इतने झूठे वादे हैं कि इतने झूठे वादे करते हैं कि लिखित रूप में वादे देने के बावजूद मैं अपनी बात पे खड़े नहीं उतर पाता। तो आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति है, जब तक हमारे साथ में जुड़े हुए सभी कॉन्ट्रैक्टरों का एक कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट नहीं मिलेगा, हम धरना जारी रखें। तो इनका कार्य भी रुकवाएंगे आप लोग? नहीं, हम क्या कार्य रुकवाएंगे? उनका कहना हमें यह है कि कार्य हमारे पैसे दे दो और अपना कुछ भी करिए, हमें कौन सा, हमें थोड़ा रिश्तेदारी मैनेजर साहब, मैनेजर का ये कहना है कि ऑफिस में कार्य नहीं करने दे रहे, कार्य रुकवा रखा है। जब एक बात बताइए, अगर हम जो रोड पे आ गए, हमारे बच्चे वीरान हो गए, उनकी दवाई का भी, उनकी स्कूल की फीस भी नहीं भुगतान कर पा रहे हैं, अगर इनका काम अच्छी तरह से ऐसे ही चलता रहा तो हम यहाँ पर चाहे 1 साल बैठ जाए, क्या फ़र्क पड़ेगा इन पर? ठीक है। संजय पटेल। क्या नाम है सर आपका? मैं संजय पटेल एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर सर लक्ष्मी सिविल इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में शामली डिस्ट्रिक्ट देख रहा हूँ एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। हमारे यहाँ पे सर 169 स्कीम्स है, मतलब 169 योजनाएं हैं शामली जनपद की, जिसमें हमें जल जीवन मिशन के तहत काम करने हैं। हमने काम किए, हम 2021 का प्रोजेक्ट है, 22 से हमारे काम स्टार्ट हुए और हमारे यहाँ अलग अलग काम करने के लिए बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। अभी स्थिति ये निर्मित है कि कॉन्ट्रैक्टर्स अपनी डिमांड कर रहे हैं पेमेंट को लेके, लेकिन जो वर्क ऑर्डर इश्यूज़ हुए हैं, जो उन्होंने काम किए हैं सर, उसके अकॉर्डिंग हमने मैक्सिमम भुगतान भी किया है। यदि कुछ बैलेंस है, वो हमारे अकाउंट स्टेटमेंट है, कॉन्ट्रैक्टर को भी हमने शेयर किए हैं। तो जो बैलेंस है, अभी कुछ दिन पहले बात हुई थी हमारे जो जनरल मैनेजर साहब हैं राजीव कुमार राय साहब और कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में और SHO साहब के बीच में, कि हम मैक्सिमम जो है 6 अक्टूबर तक हम इनका सारा क्लियर कर देंगे बैलेंस पेमेंट। हमने स्टार्ट भी किया था। यहाँ के एक राहुल कंस्ट्रक्शन करके हैं, राहुल कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनका हमने विगत 4 दिनों में 3 लाख के ऊपर का भुगतान किया है और आज भी उनका 44,000 के आसपास का भुगतान हो रहा है। उनकी नीड थी कि हमको 6 लाख रुपए भुगतान किया जाए क्योंकि उनकी ज़रूरत है। वो हमने बोला कि 28 तारीख तक हम कर देंगे, हमारे मैनेजमेंट ने बोला। बाकी और भी जो शामली के वेंडर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनका मैक्सिमम हमने 6 अक्टूबर तक बोला है और सभी ने एग्री किया है, स्वीकार किया है कि ओके ठीक है, हम वेट करते हैं। और कॉन्ट्रैक्टर साथ भी हैं, बट समझ में नहीं आ रहा है, ये स्ट्राइक कर रहे हैं। कुछ मुजफ्फरनगर के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं सर, मुजफ्फरनगर के, जिन्होंने ज़िला मुजफ्फरनगर में काम किया है, जिनका हमारे शामली से कोई लेना देना नहीं है, हमारे पास उनका हिसाब भी नहीं है, वर्किंग डिटेल्स भी नहीं है। वो आके नेसेसरी का यहाँ स्ट्राइक कर रहे हैं। ये भी बात हुई, ठीक है स्ट्राइक कर रहे हैं, आप अपनी मांगे रखो, शांतिपूर्वक रखो और हमारा काम चलने दो। लेकिन वो ऑफिस में भी आके हमारे स्टाफ को धमका रहे हैं, आप काम बंद करें, सिस्टम चालू नहीं करेंगे, हम कंपनी पे दबाव बनाना चाहते हैं। तो हमें समझ में नहीं आ रहा सर कि हमारा कहाँ फॉल्ट है। हम एक्सेप्ट कर रहे हैं जो निकल रही हैं पेमेंट्स, जो रिकन्सिलेशन हम वो करेंगे, भुगतान डेफिनेटली करेंगे और हमने किया भी है। इवन पहले हमने सर एडवांस भी दिया है लोगों को। हमारे जितने भी वेंडर्स हैं, कम से कम यहाँ पे 17 से 18 ठेकेदारों ने काम किया, उससे ऊपर भी है। आप उनमें से 7-8 कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे, मैंने बोला शामली के जो कॉन्ट्रैक्टर वो शांति से आप बैठे हमसे डिस्कस करें और हम लोग उनका जो भी है उनकी क्लियरिटी कर देंगे, जो डाउट्स हैं। लगभग कितना भुगतान बकाया है सर? सर वो भुगतान अभी स्टेटमेंट आ रहा है अकाउंट का, जैसे मैं निकलवा लेता हूँ अभी, स्टेटमेंट आ रहा है, ज़्यादा नहीं है सर। जो एज़ पर वर्क ऑर्डर के अकॉर्डिंग 5% हम SG रोकते हैं, 10% अगेंस्ट हाइड्रो टेस्टिंग है, 10% अगेंस्ट कमीशनिंग है। उसके अलावा जो मेन बैलेंस पेबल है वो ज़्यादा नहीं निकल रहा है। जैसे हसीन है, उसका शायद 5-6 लाख के 7 लाख के आसपास निकल रहा है। ऐसी राहुल कंस्ट्रक्शन का भी निकल रहा है। हर्ष को तो हमने दे चुके हैं, हर्ष मतलब AP कॉन्ट्रैक्टर, बट उसकी डिमांड है कि हमको जो एडिशनल 10% होल्ड किया उसमें से दिया जाए। जावेद का निकल रहा है सर 2 गाँव में 1 लाख के आसपास, बट 70,000 तो उसके पास हमारा मटेरियल जो रिकवरी है, उसने कुछ दिन पहले मटेरियल वापस किया, तो वो भी अभी स्टोर से, चूँकि 2-3 दिन से धरना चल रहा है तो कार्यालय बंद था, प्रॉपर काम नहीं हो पाया,
तो वो स्टेटमेंट भी चाहिए तो मैं पर्सनली आप लोग अभी थोड़ी देर से 10-15 मिनट से अकाउंट से स्टेटमेंट निकलवा के दे सकता हूँ। सर इनका आरोप ये है कि 1.5 साल से इनका भुगतान नहीं हो पा रहा। सर गलत है। अब आप एक बात बताइए, मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं कि इनका भुगतान परसों तक भी हुआ है? अकाउंट स्टेटमेंट दिखवाऊं? आप राहुल कंस्ट्रक्शन जो बाहर बैठे हैं आप उनको बुलाइए और उनसे उनका बैंक स्टेटमेंट देखिए। लक्ष्मी सिविल इंजीनियरिंग सर्विसेज से परसों भी भुगतान हुआ है और आज भी होगा शाम तक। आज कुछ ठेकेदारों को और हो रहा है सर। तो इसमें कोई बातचीत का दौर सर चालू हुआ है? बातचीत का दौर हुआ है, बट इनका कहना है कि जो जनरल मैनेजर साहब हैं हमारे, हम उनके साथ बात करना चाहते हैं। तो जनरल मैनेजर साहब थाने में गए तो उनके सामने बात भी हुई और इन्होंने स्वीकार भी किया था कि ठीक है, जो आपने हमको तारीख दी है उस तारीख तक हम इंतज़ार करते हैं। लेकिन अचानक फिर से ये कि दबाव बनाएंगे, हम धरना देंगे, पोस्टर वगैरह बैनर लेके आ गए और अंदर बैठे हुए यही खाना बना रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कैसे समाधान हो पाएगा? सर समाधान देखिए बातचीत से ही होगा। मैंने शामली के जो ठेकेदार हैं उनको कल भी बातचीत की थी, समझाया भी था कि हम बैठ के बात करते और उन्हें एक्सेप्ट किया। तो मैं आज जनरल मैनेजर साहब से मिलने जा रहा हूँ दोपहर बाद और उनसे जो भी है इसका सोल्यूशन वगैरह कैसे क्या निकल सकता है। देखिए पेमेंट जो है सर वो हो जाएगी, इशू नहीं है, बट ये है कि कॉन्ट्रैक्टर कैसे 3 दिन से समझेंगे। आपका कार्य बाधित हो रहा है, तो कंपनी को क्या इसका कोई नुकसान लॉस सर है? नुकसान तो ऑब्वियसली हो रहा है सर, हमारी बिलिंग नहीं हो पा रही है और बिलिंग नहीं होगी तो हमें भी फाइनेंशियल क्राइसिस आएंगे और फिर इनके भुगतान में भी थोड़ा सा वो लगेगा विलम्ब। अब इनका कहना है कि थाने में हमको 21 तारीख डेट दी गई थी कि 21 तारीख तक भुगतान हो जाएगा, 21 सितंबर। लेकिन चूंकि शनिवार को मैं गया था तो वहाँ पे किसान लोगों ने धरना दिया था, मैं अनुज सर से मिला, एसएचओ साहब से मिला, तो धरने के कारण वो हो नहीं पाई बातचीत। सोमवार गया तो एसएचओ साहब यहाँ अवेलेबल नहीं थे, मंगलवार भी अवेलेबल नहीं थे, बुधवार ठेकेदारों के साथ में मैं खुद आदर्श थाना मंडी में हमने बातचीत की। वहाँ पे राहुल को भी दिखाया हमने कि राहुल भी ये आपका हिसाब है। राहुल भी ने एक्सेप्ट किया कि हाँ सर ठीक है। तो फिर इनका भुगतान चालू है। मैं राहुल भी बोले जब आपको भुगतान चालू हो तो आप इन्वॉल्व क्यों हो रहे हो? तो बोल रहे एक सपोर्ट हमको सबको साथ में देना है, इस टाइप की बातें सर। ठीक है।